और सब लोग, जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने वर्ग के बारे में बताया था, आज हम लोग आयत के बारे में बात करेंगे। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज और रेखाएं सभी को मिक्सअप करके बात करेंगे। तो आज केवल हम लोगों को आयत से ही रिलेटेड बात करनी है। और मैं आप लोगों को बता दूं, वो आयत के बारे में मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बता भी रखा है कि आयत हम कैसे काउंट कर सकते हैं। फिर भी एक क्वेश्चन और हम ट्राई करते हैं। जैसे ये कोई आकृति दे दी जाए जिसमें मैंने आपसे आयत पूछ लिए जाते हैं, तो हम आयत करते कैसे थे कि हम सबसे पहले इनको काउंट करते थे, और काउंट करने के पश्चात जो भी इनका योग होता था उनका आपस में गुणा कर देते थे। जैसे 6 हो गया तो उससे, और ये 6 दोनों को हमने लिख दिया, 6 into 6 टोटल मिला के बोल देते थे। यहाँ जो आयतों की संख्या होगी वो 36 से 36 हो सकती है। ठीक है भाई, लेकिन आज हम लोग जो बातें करेंगे वो आयत से ही रिलेटेड बातें करेंगे। तो देखते हैं, जैसे मैंने एक दो आपको आकृति बना के देनी है जिसमें पदों की संख्या बराबर या वैल्यूएं बराबर ना हो। जैसे ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ आयत पूछूं, बता सकते हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, 1 2 इनका टोटल हो गया 3, 1 2 3 4। ठीक है भाई, तो हमें करना क्या था भाई कि यहाँ 4 का मतलब हो जाता है 10 और यहाँ हो जाता है 3, तो हम बोल सकते थे 10 into 3 बराबर टोटल आयत कितने हो जाएंगे भाई, 30 आयत हो जाएंगे। आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, और भी देखते हैं हम लोग। जैसे मान के चलते हैं कि यदि आपको कुछ इस प्रकार की आकृति दी जाए, ठीक है, इसमें मैं आयत पूछूं तो हम इधर भी अपना रूल लागू करेंगे और इनको हम काउंट करके भी देखेंगे। हम बोलेंगे 1 2 और 3, और नियम के हिसाब से इन सभी को जोड़ना है, और टोटल आयत कितनी हो जाएंगी भैया, 6। अगर कोई भी बंदा आपसे ये बोले कि भाई मेरे को यहाँ गिन के बताओ आयत, तो कैसे हम करेंगे? देखो 3 तो यहाँ पे नंबर कर दिए, ये 3 हो गए। फिर हम क्या करेंगे, चौथा जो त्रिभुज बनाए, आयत बनाएंगे इसमें, वो चौथा आयत क्या रहेगा, हम लोग जो चौथा आयत बना रहे हैं वो ये रहेगा कि 1 और 2 को मिला लो भाई। एक ये 1 और 2 को मिला के हो गया होगा। फिर दूसरा जो रहा होगा वो 3 2 और 3 से मिलकर बना होगा, और अंतिम वाला 1 2 और 3 से मिलकर बना होगा। तो 1 2 3 ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, और छठवां आपका 3 को मिला। अब यही चीजों को अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो काफी समय लगेगा। आपको करना क्या है कि प्रत्येक को काउंट कर लेना है, और सभी को जोड़कर जो भी आपका योग होगा वही इस आकृति में कुल मिलाकर आयतों की संख्या होगी। ठीक है, एक दो और देखते हैं हम लोग। आयत को ज्ञात करने के लिए नियम को भाई याद रखना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ी सी बड़ी आकृति दे दूं भाई कि इसमें मेरे को आयत आप बता सकते हैं, अगर हम प्रत्येक को काउंट कर लेंगे या गिनना प्रारंभ करेंगे तो हमें काफी समय लगेगा। तो करना क्या है, हमने बोला 1 2 3 4 और 5, इन सभी का योग कर लेना है, और जो भी इनका योग होगा वही इसमें आयतों की संख्या होगी। ठीक है भाई, तो काउंट करते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10 5 15। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ जो आयतों की संख्या है वो कुल मिलाकर हम 15। ठीक है भाई, अब चाहे इसमें वो कितना भी लेंथी कर दे, आप लोगों को जोड़ के बता दें। यदि ये 2 पंक्तियों में हो जाता है तो एक और 2 काउंट करके कंफर्म कर देते हैं। जैसे एक और पंक्ति कर लेते हैं भाई। ठीक है, अब मैं बोलूं तो 1 2 3, इसका वैल्यू 6 हो गया। 1 2 3 4 5, 5 का मतलब, और ये अंतिम में 6। वापस से समझो, 1 2 3 का मतलब टोटल हो गया 6, इधर 1 2 3 4 5 6। तो हमने काउंट
किया था कि 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 5 15, 15 और 6 21। तो हम लोगों को इसमें टोटल आयतों की संख्या पूछी जाएगी, हम इनका गुणा कर देंगे, तो हम बोलेंगे कि 126 टोटल आयत होंगे भाई इस आकृति में, जो कि काउंट करने में हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। हमेशा याद रखना, जब ऐसी कंडीशन हो तो आप इनको काउंट कर लो, योग करने के बाद दोनों योग जो भी योग आएंगे उनमें आपस में आपके आयतों की संख्या आ जाएगी। ठीक है भाई, एक और चीज देखते हैं हम लोग, एक आकृति और आती है जिसमें वो आपसे आयत पूछ लेता है। ठीक है भाई, एक दो ऐसे पंक्ति कर लेते हैं, फिर हमने बोला कि इधर ऐसे कर लो। ठीक है भाई, यहां भी एक ऐसे कर लो। अब बता दो भाई इसमें आयत कितने होंगे, तो हम यही तो कहेंगे आयत काउंट करने के लिए 1 2 3 और 4, मतलब आपका 10 हो गया भाई, एक ये 11 हो गया, अंतिम में इसमें 12 हो गया। अब देखना भाई, थोड़ा सा ध्यान देना इस बात पे कि यदि ये वाली पंक्ति इनको पूरा एक आयत बना रही है, ठीक है भैया, एक ये वाली भी पंक्ति पूरा एक आयत बना रही है, तो हम क्या कहेंगे, एक यहाँ प्लस कर देंगे और एक ये वाला प्लस कर देंगे, तो 12 हो रखे थे, तो हमारे इसमें जो टोटल मिलाकर आयतों की संख्या होगी वो भाई 14 हो जाएगी। ठीक है भैया, अब इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम ये देखते हैं कि यदि आकृतियों में और भी कुछ संशोधन करने के बारे में बात करते हैं तो क्या करेंगे हम लोग। हमने बोला कि चलो एक आकृति और बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस आकृति को मैंने भाई इधर ऐसे दर्शाया, यहां मैंने एक आकृति रखी, इसको ऐसे कर दिया, यहाँ एक आकृति रखी, इसमें मैंने एक, ठीक है। अब मैं अगर त्रिभुज की आयत की बात करूं यहाँ, तो यहाँ अगर मैं अब आयत की बात करने की कोशिश करता हूं तो आपको काउंट कैसे करनी है, जैसे भी करते चले आए, ये जो आकृति है इसमें आपसे आयत पूछेगा भाई, तो आयत काउंट करने का तरीका क्या है कि हमें पहले सभी पदों का योग करना, हम बोला 1 2 3 4 और 5, 5 का टोटल हो जाता है आपका 15। ठीक है भाई, काउंट कर लेना आप लोग, यहाँ 1 और 2 टोटल हो जाता है 3, यहाँ भी ये अकेला होगा, ये 1 और 2 यहाँ हो जाता है 3। अब सबको मिला के देखते हैं, 15 आपका ये हो रखा है, 3 आपका ये हो रखा है, 3 आपका ये हो रखा है, 1 आपका ये वाला हो रखा है। ठीक है भैया, अब देखना ये वाली आकृति, जैसे पिछली वाले मैंने बताया था, हमने पिछली वाली आकृति आपको काउंट कराया था, उसी क्रम में देखो ये आपस में सभी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इन 3 को और प्लस कर देंगे भाई, तो आप अब क्या करेंगे, सबका ऐड करेंगे, जैसे 15 और 3 18 होता है, 18 और 3 21 और 1 22, 22 और 3 आपका 25। ठीक है भैया, तो इस वाली आकृति में 25, लेकिन भाई थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम में यदि वो इस वाली आकृति को कहीं इससे ना मिलाकर थोड़ा सा ऊपर से ले जाए, मान के चलो ये वाली आकृति यहाँ जॉइंट ना हो, ये पूरी एक सीधी रेखा ना हो, ये ऊपर तक ही हो, तो आप इस वाले को काउंट पूरे को नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक कम हो जाएगा यदि ऐसा होता है, तो ये छोटी छोटी सी बातें जो रहती हैं वो याद रखनी है आपको। ठीक, आगे और देखते हैं हम थोड़ा सा, उम्मीद करता हूं इस पैटर्न के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब देखते हैं ये वाली एक आकृति और आ जाती है, यदि मैं इसमें आपसे पूछ लूं भाई कितने आयत, कुछ नहीं करना, ये वाली आप आकृति को सम्मिलित ना करें, क्योंकि ये वाली आकृति जो है वो आप लोगों के त्रिभुज को दर्शा रही है। हम क्या कहेंगे, 1 2 3, 3 का मतलब 6, 1 और 2 इनका मतलब 3, तो इनका आपस में गुणा कर देंगे भाई, तो टोटल हो जाएगा 6। तो इस आकृति में भाई आपके 18 आयत। ठीक है भाई, ध्यान रखना इस बात। चलो आगे और देखते हैं भाई, हम लोग एक आकृति और देखते हैं हम लोग, एक आकृति ऐसे दी जाती है हम लोगों को, इसमें आपसे आयत पूछ लेता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पहले आयत जो ही आकृति है भाई वो बनी तो यहां से ही होगी, और इसमें हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, आयत की संख्या कितनी है भैया, 9।
कैसे? एक दो, एक और दो, इनका योग जो है वो 3 हो गया, इनका योग 3 हो गया, इनका जब गुणा कर दे तो हमें आयतों की संख्या भी 9। तो हम ये तो कह सकते हैं 9 है इसमें आयत। अब बाकी जो है वो काउंट करके पता चलेगा। ऐसे काउंट करने में अधिक समय लगेगा। आप क्या करेंगे कि दो पंक्तियां पहले से थी, ये वाली पंक्ति जो आई है इनको 3 नंबर दे दीजिए। ठीक है भैया, 3 नंबर दे दो। तो हमने बोला कितनी बार 3 नंबर दिया था? 4 बार। तो हमने बोला कि ये होगी भैया 12, और पहले से आयत कितने थे? 9। तो टोटल संख्या कितनी होगी आयतों की? कुल मिलाकर टोटल संख्या होगी आयतों की 21। अगर यहां आपसे पूछ ले भाई कि केवल आयत बोल देना मेरे भाई, केवल आयत बोल देना, तो हमने बोला 21 माइनस 5 बराबर आपका 16। केवल क्यों? क्योंकि यहां पर भी हमने कभी बात की थी, पिछली वाली वीडियो में मैंने इस बात के बारे में बात की है कि आयतों की संख्या और वर्गों की संख्या, चतुर्भुजों की संख्या। तो यदि आपको डाउट हो तो पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं आप, जहां हमने केवल आयत से रिलेटेड बात की है। ठीक है भाई, थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। अब मान के चलते हैं भाई कि यही आयत है, इसमें कुछ पंक्तियों को और बढ़ा दिया है। मीन्स अगर हम ये कहें कि इनमें दो दो पंक्तियां कर दे सब, तो भी नहीं, कर देने दो। अब जब दो दो पंक्तियां कर दी है मैंने इस डायग्राम में, तो वही काम करेंगे भाई। मैंने यहाँ 3 का 3 इसको दे देंगे, इसको 4 दे देंगे, क्योंकि दो तो पहले से मौजूद थी। 3 बढ़ गई, 4 बढ़ गई। यहाँ पर भी कितना? 3 और 4। यहाँ पे भी कितना? 3 और 4। यहाँ पे 3 और 4। ठीक है भाई। अब 3 का प्रयोग कितनी बार किया भैया? 4 ही बार किया गया है। फिर 4 का प्रयोग कितनी बार किया गया? 4 बार किया गया। और 9 तो हमें करना पड़ेगा क्योंकि 4 कर दिए, क्योंकि 3 का प्रयोग चारों में किया गया है, 4 का प्रयोग चारों में किया गया है। इसलिए हम ऐसे इनका योग कर लेंगे, 9 प्लस 12 प्लस 16। ठीक है भाई। अब इनका योग करते हैं, इनका टोटल योग हो जाएगा 37। ठीक है, आगे आगे एक और कर देते हैं हम लोग, आगे और देखते हैं। अच्छा, इसमें पंक्तियों की संख्या समान भी तो नहीं रह सकता। जैसे अब मान के चलते हम लोगों ने यही आकृति रखी, जब मैं आकृति बनाऊं तो थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें टोटल 9 हो जाते हैं। अब आकृति मैंने यहाँ 1 रख दिया, इसमें मैंने 2 रख दिए, इसमें भी मैंने 1 रख दिया, इसमें भी मैंने 2 रख दिए। अब मैंने टोटल पूछ लिया, हमें करना क्या है? हमने बोला सबसे पहले तो 9 तो आयत होंगे ही होंगे इसमें। ठीक है भाई, 9 आयत होंगे। हमने बोला कि इसको 3 नंबर दे देते हैं, इसको 3 नंबर दे देते हैं, इसको भी 3 नंबर दे देते हैं, इसको भी 3 नंबर दे देते हैं। अब इस एक को 4 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं, और तो किसी में था ही नहीं। तो हमने बोला 3 कितनी बार आया भैया? 4 बार आया। 4 कितनी बार आया? 4 भैया हमारा 2 बार आया। टोटल जोड़ लेते हैं, 9 हो जाता है प्लस 12 हो जाता है प्लस 8 हो जाता है। इनका टोटल आप लो, 8 और 12 20, 20 और 9 आपका टोटल हो जाता है 30। तो यहाँ आपके आयतों की संख्या जो है भैया वो 29 हो जाएगी। आप चेक भी कर सकते हैं कि जब इनका योग करते हैं, यदि यदि आपकी क्वेश्चन ये वाला जो आपका चित्र है वो आपकी किताबों में मौजूद है। अब यदि इसके बारे में पूछे तो आप लोग काउंट करने में प्रॉब्लम ना करें। आप लोग करेंगे क्या? हमने बोला कि इनका 1 और 2 3 लिख देते, इनकी वैल्यू 6 लिख देते। इन 6 में ये वाला पार्ट पूर्ण रूप से भाई आप कर चुके हैं। इतना विशेष याद रखना, ये वाला जो पार्ट है वो आप पूरा कर चुके हैं, इसको सम्मिलित नहीं करेंगे। अब अगर मैं नीचे बात करूं तो हम यही तो कहेंगे 1 और 2, तो क्या हो गया? 3 भाई, 1 और 2 3 हो गया। अब मैंने ये बोला इसमें आप ये वाला पार्ट पूरा कंफर्म कर चुके हैं। अब ये देखो, ये दोनों आकृतियां जो हमने अलग अलग लिखी है, ये जुड़ने के बाद कहीं आपका कोई भी आयत तो नहीं बना रही है। ये सबसे मुख्य चीज है, जब दो आकृतियां या दो प्रकार के डायग्राम जब हम लोगों को कहीं मतलब अलग अलग आते हैं और जोड़ते हैं, तो कोई डायग्राम तो नहीं बना रहे। हमने बोला 9 हो गए, इन दोनों को मिलाकर भाई एक बन गया, इन दोनों को मिलाकर एक बन गया, 2 प्लस हो गए 9 थे आप लोगों के, प्लस एक ये वाला पूरा बना 10, एक ये वाला पूरा बना 11, एक सबसे बड़ा 12, एक टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 12। तो हम कह सकते हैं इस वाली आकृति में कुल मिलाकर 12 आयत होंगे, 12 आयत होंगे भाई, ये याद रखना। ठीक है,
आगे वही क्रम में चलते जैसे कि एक ये आकृति, ठीक है, इस आकृति में आपसे आयत पूछेगा तो हम इसमें बोल सकते हैं, आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी ये आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा ध्यान देना है आकृति के लिए, जैसे करके ये ऐसे कुछ ऐसी बनी होगी तो हम बोल सकते हैं कि अंदर वाले में तो 9 हो ही गया भाई, ये आकृति वही तो आ गई जो आयत की थी, इसमें तो 9 हो गया। अब 9 होने के पश्चात हमने बोला 10 हो जाएगा, 11, 12, 13 और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये जो आकृति अंदर जो होगी, ठीक है भाई, तो इनमें मिलाकर टोटल जो आकृतियों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भैया, इनमें हो जाएगी 9। वापस से काउंट करते हैं इस आकृतियों में, इसके अंदर टोटल आयत 9 हो जाएंगे जैसे हमने पूछा था, ये 10, इसको 11, इसको 12, इसको 13 और ये जो अंदर आकृति है ये मिलाकर हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके समझ में आ रहा होगा और आगे भी ऐसी वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।